वेलकम माय फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट 10 तक कवर किया हुआ था। इस वीडियो में हम 11 से 20 या 25 के अप्रॉक्स हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इज इन स्लैब 8 mm। इसका मतलब ये है कि जब हम छत का कास्टिंग करेंगे या किसी भी टाइप का स्लैब का कास्टिंग करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमें 8 mm का बार डालना चाहिए। 8 mm से कम है नहीं कि 6 mm का डाल दिए, ये सब बार यूज नहीं होता है। कम से कम 8 mm का बार डालना चाहिए। एक्चुअली 8 mm का बार आप डिस्ट्रीब्यूशन बार में डालो और 10 mm या पॉसिबल हो तो 12 mm का छत के मेन बार में डाल दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लॉन्ग टाइम का लास्टिंग हो जाएगा। 12th पॉइंट क्या है? मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कॉलम, ये 12 mm। जो कॉलम का कास्टिंग करते हैं, चाहे किसी भी टाइप का कॉलम हो, उसमें कम से कम हमें एक थंब रूल का इंजीनियरिंग का थंब रूल कहता है कि कम से कम हमें 12 mm का बार प्रोवाइड करना चाहिए। बट कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 10 mm बार और 8 mm का स्ट्रिप्स डाल के उस कॉलम को तैयार कर दिया जाता है। बस थंब रूल बोलता है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग 12 mm का बार एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए कम से कम। 13 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन डुअल इज 12 mm। डुअल बार जहाँ प्रोवाइड होता है वो कम से कम 12 mm का बार हमें प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्टीन नंबर पॉइंट है मिनिमम डाया ऑफ बार इन स्लैब इक्वल टू 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। ये एक्चुअली एक तरह से फार्मूला है। इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक स्लैब के कास्टिंग में जो स्लैब का बार बेंडिंग करेंगे उसमें हमको कितना mm का मैक्सिमम थिकनेस का रॉड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 20-22 का बिना मतलब का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक सिंपल इसका फार्मूला का यूज करके हम स्लैब के थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका हम बार का मैक्सिमम डाया बार का हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम 125 mm का हम थिकनेस का हम कोई स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब 125 mm हुआ आपका 5 इंची के आसपास। तो 5 इंची का हम स्लैब डाल रहे हैं तो उसमें 5 इंची को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगा उसके अराउंड जो अप्रॉक्स में जो थिकनेस का जो बार यूज होगा वो हम बार को यूज कर लेंगे, वही हमारा मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बार होगा। 15 नंबर पॉइंट है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग इक्वल टू 1 मीटर। मतलब जब हम जैसे डबल जाली होती है, जब हम स्लैब का कास्टिंग करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग पाइप डालते हैं, उसका जब कास्टिंग होता है तो उस केस में बॉटम जाली और टॉप जाली के बीच में एक गैप को मेंटेन करने के लिए हमको एक चेयर बार प्रोवाइड करते हैं जो इस शेप में होता है, इस टाइप का मेनली होता है। इस बार को हम प्रोवाइड करते हैं जो क्या करता है कि टॉप और बॉटम जो मेस होते हैं उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। इसका जो स्पेसिंग होता है वो मैक्सिमम हम 1 मीटर तक दे सकते हैं। 1 मीटर के बाद, हर 1 मीटर के बाद हमको यूज करना होता है चेयर बार का, जिससे जो जाली होते हैं उनमें एक प्रॉपर डिफरेंस बना रहे। जैसे कंक्रीटिंग के टाइम क्या है, दोनों जाली एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें। 16 नंबर पॉइंट है डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब इक्वल टू ±2 mm। एक्चुअली डायमेंशनल टॉलरेंस क्या होता है? जब हम एक डायमेंशनल टॉलरेंस कब होता है? एक्चुअली ये जब एक क्यूब में जब कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट होता है उस टाइम में जो क्यूब हम लेते हैं
उसमें वो ट्यूब का साइज एक्चुअली होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। उसके एक ट्यूब का साइज होता है, उसमें हम उसका कंप्रेशन टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेज के अकॉर्डिंग उसका हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। जैसे 7 डेज में उसका क्या स्ट्रेंथ आया, 14 डेज में 15 डेज में क्या स्ट्रेंथ आया, 28 डेज में उसका फाइनल स्ट्रेंथ क्या आया, उसके अकॉर्डिंग हम क्यूब, इस टाइप के क्यूब, इस साइज के क्यूब में उसका हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद उसका जो वैल्यू आता है वो किलो न्यूटन पर एम क्यूब जो उसका वैल्यू आता है वही उसका कंप्रेशन टेस्ट का वैल्यू हो जाता है, कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस टू, अगर +2 होता है, जैसे थोड़ा सा बढ़ गया तो 152 इंटू 150, मतलब 2 mm का प्लस माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम कंप्रेशन टेस्ट के लिए जिस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो क्यूब का स्टैंडर्ड साइज ये साइज होता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। इसमें जो टॉलरेंस होता है +2 प्लस माइनस, ये दोनों केस में क्या होता है कि सेफ माना जाता है। 17 नंबर पॉइंट है मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इक्वल टू 15% ऑफ ड्राई वेट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली हम उस पर ध्यान देते हैं। जो कोई सा भी ब्रिक है जो सूखा हुआ है, जो ब्रिक का एक अपना जो वेट होता है, उस वेट को हम जब 24 घंटा पानी में रखेंगे, उस एक ब्रिक को, जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होगा उसको हम 24 घंटा अगर पानी में डाल के रखेंगे तो वो 15% ऑफ अपने वेट का 15% पानी को ऑब्जर्व कर सकता है। इतनी उसकी मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी होती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे। चलिए 18 नंबर पॉइंट को कवर करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट कंक्रीट जो होते हैं उसकी जो कंक्रीट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट के अराउंड 30 मिनट में क्या होता है कि कंक्रीट जो होता है वो सेट होने लगता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है उसकी 10 घंटा होती है, या फिर अगर हम इसको मिनट में कैलकुलेशन करें तो 600 मिनट के अप्रॉक्स होती है। ये एक्चुअली सीमेंट्स के बहुत टाइप्स होते हैं। ये सब टाइप में ऐसा नहीं होता है, सब टाइप के केस में ऐसा नहीं होता। ये OPC और 1-2 सीमेंट होते हैं जिनके केस में ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कोई डैम सब बना रहे हैं या फिर हैवी ब्रिजेज बनाते हैं, उनके केस में जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है उनकी थोड़ी सेटिंग टाइम अलग होती है। तो हर जगह इसकी सेटिंग टाइम एक अलग होती है। बट OPC जनरली जो साइट पे मैक्सिमम साइट पे OPC यूज होती है, जो जिसकी सेटिंग टाइम आप इनिशियल सेटिंग टाइम आप 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट के अप्रॉक्स याद कर सकते हैं। DPR 20 नंबर पॉइंट क्या है, DPR एक्चुअली होता है क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब कोई किसी आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर साइट इंजीनियर हो, आप किसी साइट पे हो तो उसकी क्या है ना, या फिर कोई किसी हाईवे का सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की जाती है। या फिर एक इसका और एक मतलब होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसका एक और मतलब होता है डेली जो आप अगर साइट इंजीनियर हो या फिर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हो तो उस प्रोजेक्ट की डेली प्रोग्रेस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। डेली प्रोग्रेस रिकॉर्ड का मेंटेन करता है, उसकी डिटेलिंग की जाती है। 21 नंबर पॉइंट है यूनिट वेट। जो हमारे RCC होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो 2500 किलो न्यूटन पर